नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज दिनांक 25 मई 2023 को MP पेरी फॉरेस्ट गार्ड का पहला पेपर था। मैं पूरा पेपर एनालाइज लेके आया हूँ। कुछ प्रश्न आपको, सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, जेल पेरी का जीके में पूछा गया था। नीलकंठ मंदिर कहाँ पर स्थित है MP में? तो इसका सही आंसर होगा मांडू, मध्य प्रदेश, है ना। फिर ऐसा ही एक और प्रश्न आया था, सेकंड प्रश्न आप देख सकते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, है ना। फिर एक और प्रश्न आया था ऐसा ही, सार्क संगठन से एक प्रश्न आया हुआ था मध्य प्रदेश जेल पेरी में आज की सुबह की पहली शिफ्ट में। फिर इसके बाद एक और आप देख सकते हैं जीके का प्रश्न मिला है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऐसा एक प्रश्न आया हुआ था। तो इसका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। शायद यही इसका सही आंसर था, और हो सकता है और भी कुछ ऐसा ही प्रश्न आया हो राष्ट्रीय उद्यान से। और राष्ट्रपति से भी एक प्रश्न आया हुआ था संबंधित कुछ भी। तो आप चाहें तो पूरा राष्ट्रपति का जो भी आर्टिकल वगैरह हैं पूरे याद कर लें, राष्ट्रपति से पूरे जो सूची है राष्ट्रपतियों की वो पूरी याद कर लें, उससे भी प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल। और एक प्रश्न ऐसा भी आया था, भारत और फ्रांस के युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा गया था। पटवारी के पेपर चल रहे थे जब भी पूरे युद्ध अभ्यास प्रत्येक पेपर में पूछे गए थे ज़्यादातर। तो आप अभी जितने भी युद्ध अभ्यास हो रहे हैं पूरे वो बिल्कुल याद करके चलें। और आज तो पहला पेपर था, पहले पेपर तो सरल मॉडरेट ही आया था, और धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप बिल्कुल याद करके चलिए, है ना। और आप देख सकते हैं, अब मैं आपको हिंदी के कुछ प्रश्न बताऊंगा आज। तो हिंदी में सबसे पहला प्रश्न आया था, संधि से प्रश्न आए हुए थे। रामायण की संधि विच्छेद पूछा गया था, संधि से दो तीन प्रश्न आए थे। समाज से एक दो प्रश्न था, है ना, जैसे कि भवसागर का विग्रह आया था। हिंदी साहित्य से भी कुछ प्रश्न थे, और अलंकार से प्रश्न आए हुए थे, अनुप्रास अलंकार के प्रश्न थे, और विलोम शब्द भी थे, पर्यायवाची शब्द थे। और एक प्रश्न ऐसा भी था कि खड़ी बोली से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है खड़ी बोली का, ये प्रश्न आए हुए थे। तो हिंदी तो मेरे हिसाब से इजी ही आ रहा है अभी। और हिंदी के आप बिल्कुल संधि समास और अलंकार वगैरह सारी चीज़ बिल्कुल अच्छे से करके जाएं। और पेपर पूरा 20-20 नंबर के उसी में आ रहा है, सेट में कुछ अलग नहीं आ रहा है ना। और आप देख सकते हैं इंग्लिश से कुछ प्रश्न आए हुए थे, जैसे कि मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ इंग्लिश से भी कौन सा प्रश्न आया हुआ था। आप देख सकते हैं वॉइस से प्रश्न आया आया हुआ था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से दो तीन प्रश्न आए हुए थे। सिनोनिम्स से भी एक दो प्रश्न आए हुए थे, एंटोनिम्स से दो तीन प्रश्न आए हुए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न आया हुआ था, और पैसेज वगैरह से भी तीन चार प्रश्न आए हुए थे, और ईडीएम और फ्रेसेस से भी एक दो प्रश्न आए हुए थे। इंग्लिश भी मतलब अच्छा आ रहा है। इंग्लिश का सेक्शन भी पूरा 20 नंबर का आ रहा है, जैसा कि हिंदी भी 20 नंबर का आ रहा है, इंग्लिश का भी 20 नंबर का पूरा आ रहा है। तो इंग्लिश भी आप अच्छे से करके आएँ। और आपको आगे मैं बताता हूँ मैथ्स से कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। मैथ्स से बेसिकली टाइम एंड वर्क से दो तीन प्रश्न आए हुए थे आज की सुबह की शिफ्ट में, और ट्रेन से भी, रेलगाड़ी से भी एक दो प्रश्न आए हुए थे, और प्रॉफिट लॉस से दो तीन प्रश्न संबंधित आए हुए थे, और सिंप्लीफिकेशन से भी दो तीन क्वेश्चन आए हुए थे, परसेंटेज से एक दो प्रश्न आए हुए थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से भी एक दो क्वेश्चन आया था, और ज्योमेट्री से भी एक दो क्वेश्चन थे, सर्कल से वृत्त से एक आध क्वेश्चन आया हुआ था शायद, और रेशियो से भी क्वेश्चन थे। तो बेसिकली मैथ का जो लेवल है, जो मॉडरेट लेवल आ रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पढ़ाई जो चल रही है उसको कंटिन्यू करें, अच्छे से करें। साइंस से भी जो प्रश्न आए हुए थे वो भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। अभी पूरे प्रश्न मिले नहीं हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।